महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 5वें समुल्लास में संन्यास प्रकरण चल रहा है। इसमें बताया कि सन्यासियों को कुछ ऐसे लोग हैं जिनका संग छोड़ देना चाहिए। जो बताया कि जो अविद्या के भीतर खेल रहे, अनित्य पदार्थ को जो नित्य मानते हैं, अपवित्र पदार्थ को जो पवित्र मानते हैं, दुख को ही जो सुख मानते हैं और अनात्मा को ही आत्मा वाला मानते हैं। तो ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों का, अविद्या से युक्त व्यक्तियों का संग सन्यासियों को नहीं करना चाहिए। फिर कहा कि अपने को धीर और पंडित मानते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो होते तो बड़े ही चंचल हैं, लेकिन अपने आप को धैर्यवान और बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। विद्वान होते हुए भी अपने आप को पंडित समझते हैं। तो कहते हैं सन्यासियों को ऐसे व्यक्तियों का संग छोड़ देना चाहिए। फिर कहते हैं जो नीचे की तरफ जिनकी गति है, नीच गति को जाने हारे मूढ़, जैसे मूढ़ व्यक्ति जो मनुष्य जीवन के ऊंचाइयों के तरफ बढ़ने के बदले पशु आदि योनियों के जो गुण कर्म हैं उसको जो अपने जीवन में धारण करते हैं, मूढ़ जैसे। कहा कि अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं। एक आगे अंधा जा रहा है, उसके पीछे यदि दूसरा अंधा जाए तो आगे वाले अंधे की जो गति होगी वही पीछे वाले की होगी। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो निम्न गति को प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए। दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, वैसे दुखों को पाते हैं। अब आगे कहते हैं अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्याभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेना तुराः क्षीणलोकाश्चवन्ते। मुंडक उपनिषद के श्लोक हैं। इस बार जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले, अधिकांश अविद्या में ही जो दिन रात रहते हैं, बाल बुद्धि जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे जैसे गुड़िया से खेलते रहते हैं, ऐसे बच्चे वाली बुद्धि जिसकी हो, हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं कि अब तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी हमें मिलना था सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे अपने आप को कृतार्थ समझने वाले, जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, वे आतुर होके जन्म मरण रूप दुख में घिरे रहते हैं। तो जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, यानी परमपिता परमात्मा को राग में फंसे हुए व्यक्ति, केवल नित्य कर्मकांड में ही दिन रात लगे हुए व्यक्ति उसे नहीं जान सकते। कहते हैं वे आतुर होके जन्म मरण रूप दुख में गिरे रहते हैं। तो ऐसे जो जन्म मरण रूप दुख में गिरे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग सन्यासियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संग से स्वयं भी वो उसी प्रकार का हो जाता है। फिर आगे कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। ये भी मुंडक उपनिषद द्वितीय खंड मुंडक 3 खंड 2 मंत्र 6।
जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्धांतःकरण सन्यासी होते हैं। क्या कहा कि वेदांत का मतलब यहाँ लिखते हैं परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान। परमात्मा ने जो वेद के मंत्र प्रदान किए हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सब में 20,416 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10,589, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में 5,977, कुल 20,416। ये 20,416 मंत्रों के अर्थ ज्ञान, माने इनके अर्थ का ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित, वेद में जैसा आदेश है उस आदेश को जो अपने जीवन में धारण किया है, और जैसे तैसे नहीं, अच्छे प्रकार जो अपने जीवन में उसको धारण किया है, आचारवान व्यक्ति है। वेद परमात्मा के आदेश का जो अपने जीवन में धारण करके उसका सही जो प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे आचारवान जो व्यक्ति हैं, तो सन्यासी को इस प्रकार का होना चाहिए। तो अच्छे प्रकार निश्चित सन्यास योग से शुद्धांतःकरण सन्यासी होते हैं। हमारे जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, ये कहते हैं कि ये शुद्ध होने चाहिए और सन्यासी को ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण वाला होना चाहिए। कहते हैं ऐसे सन्यासी वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो। यानी मुक्ति जैसे सुख जो परमात्मा का है, उसमें उसको हम कैसे प्राप्त होंगे? तो इसमें कहा कि वेद मंत्रों के जो सही अर्थ हैं, उसके अर्थ को जो अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, इस प्रकार से जो योग के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र बना लिए हैं, ऐसे सन्यासी ही मुक्ति सुख को प्राप्त होते हैं। भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है, तब वहाँ से छूटकर संसार में आते हैं। देखिए, ये मुंडकोपनिषद का वचन है। कहते हैं कि जब हम मुक्ति को पाते हैं और मुक्ति का सुख जब पूरा होता है, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि मुक्ति पा ली तो फिर मुक्ति से हम नहीं आएंगे, परमेश्वर में मिल गए, ये सिद्धांत गलत है। क्यों? कि मोक्ष कर्म का फल है और कर्म तो किसी निश्चित दिशा में ही, निश्चित तरफ में ही होता है। हम कितना ही महत्वपूर्ण काम करें, कितना भी बड़ा काम करें, वो भी एक निश्चित क्षेत्र में ही होगा और निश्चित कर्म का फल भी निश्चित होता है। तो मोक्ष जिस कर्म के फल के कारण हमें मिलेगा, वह कर्म, उस कर्म की सीमा जब समाप्त हो जाती है, तो कहते हैं ऐसे समय में उस मोक्ष से छूटकर पुनः वह मुक्तात्मा संसार में आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता। जब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, तो पूरा हम दुख से निवृत्त नहीं होते हैं। पूरा दुख से निवृत्त होने के लिए मुक्ति की आवश्यकता होती है। और जब मुक्ति के सुख को व्यक्ति भोग लेता है, क्योंकि वो कर्मों का फल है और निश्चित कर्मों का फल भी निश्चित है, तो मुक्ति का सुख जब हम भोग लेते हैं, तो फिर हमें इस संसार में आना पड़ता है और उस सुख को केवल वही भोग सकता है जो मुक्ति को पा चुका है। बिना मुक्ति के संपूर्ण सुख प्राप्त होना मुश्किल है। आगे कहते हैं, न स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्य शरीरं वाव संतन्न प्रिया प्रिय प्रियसतः। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। जो देहधारी है
वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता। जब तक हमारा यह शरीर रहेगा, तो शरीर है ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो मूल प्रकृति है, उसी प्रकृति का विकृति रूप ये शरीर है। और शरीर जब तक है तब सतोगुण भी रहेगा, रजोगुण भी रहेगा, तमोगुण भी रहेगा। हाँ, उसकी मात्रा घटती बढ़ती रहेगी। सतोगुण अधिक हो सकता है, रजोगुण अधिक हो सकते हैं, तमोगुण अधिक हो सकते हैं, या तमोगुण बहुत कम है, रजोगुण उससे थोड़ा सा अधिक है और सतोगुण उससे अधिक है। लेकिन जितना जितना तमोगुण रहेगा उतना उतना तो दुख भोगना पड़ेगा। जितना जितना रजोगुण रहेगा उसका प्रभाव तो हमारे जीवन में शरीर पर होगा ही। तो इसीलिए कहा कि ये शरीर जो हमारा है, जब तक रहेगा तब तक सुख दुख की प्राप्ति से हम पृथक नहीं रह सकते। और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता। परमात्मा के सानिध्य में जब हम मोक्ष सुख को प्राप्त करते रहते हैं, तो उस समय हमें संसार वाला दुख नहीं होता है। इसलिए लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्चोत्थायाथ अभैक्षचर्यं चरन्ति। ये शतपथ ब्राह्मण कांड 14 का वचन है। कहते हैं लोक में प्रतिष्ठा व लाभ, धन से भोग व मान्य, पुत्रादि के मोह से अलग होके सन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। ये सन्यासियों का विशेष काम जो घूमने फिरने का होता है, वो इसीलिए होता है कि किसी एक स्थान पर बैठकर उसमें फंस न जाए, न लोग ऐसा ना हो, मैंने फिर इस भी चाहना हो कि इस गांव के लोग, इस समाज के लोग, यहाँ के लोग मेरा आदर करें, सत्कार करें, मान्य करें। ऐसे भाव भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा है। लोगों के द्वारा जब हम बड़ाई चाहने लगेंगे तो ये लोग कैसे न कहे। फिर कहा वित्त ऐसा, हम धन के पीछे पागल ना हो, बस धन के ही जुगाड़ में हमेशा न लगे रहें। तो सन्यासियों को तो न लोग ऐसा चाहिए, न वित्त ऐसा, न धन की ऐसा चाहिए। और पुत्र ऐसा से भी वो ऊपर उठ गए, पुत्र अपने काम में लग गए हैं। तो अब सन्यासियों को चाहिए कि वो संसार के उपकार में अपने इस जीवन को लगाते हुए मोक्ष के जो साधन है उसको करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करे। भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। वेद स्वाध्याय के क्रम में आज अथर्ववेद के कांड 12 अनुवाक 5 मंडल 8 के मंत्रों का हम स्वाध्याय करते हैं। ओम ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च विशिष्ट यशश्च वर्चश्च द्रविणं च। कहते हैं ब्रह्म च, सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही ब्राह्मण वर्ण का अधिकार देना। ब्रह्मच का मतलब यहाँ लिखते हैं कि ब्राह्मण किसे हम कहें, ब्राह्मणत्व तो किसके पास हो, तो कहते हैं जिसके भीतर उत्तम विद्या है, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, वही ब्राह्मण वर्ण के अधिकारी। उनसे विद्या का प्रचार कराना, ऐसे ब्राह्मण से विद्या का हमेशा प्रचार कराना चाहिए। और उन लोगों को भी चाहिए कि विद्या के प्रचार में ही सदा तत्पर रहें। जो उत्तम विद्या से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन्हें चाहिए कि वे सतत विद्या के प्रचार में ही सदा लगे रहें, तत्पर रहें। क्षत्रंच अर्थात सब कामों में चतुरता, शूरवीरपन, धीरज, वीर पुरुषों से युक्त सेना का रखना,
दुष्टों को दंड देना और श्रेष्ठों का पालन करना इत्यादि गुणों के बढ़ाने वाले पुरुषों को क्षत्रिय वर्ण का अधिकारी देना। सबको क्षत्रिय वर्ण के का अधिकार नहीं मिलता। क्षत्रिय वर्ण का अधिकारी वही है जो सभी काम की करने में चतुर है, शूरवीर है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई बल नहीं है, सीधा गादी पर बैठ गया। धीरज उसके भीतर में है, क्योंकि राजा को कभी पराजय का भी सामना करना पड़ता है, तो उस समय वो घबराए नहीं। धीरज वीर पुरुषों से युक्त, उनके पास जो भी व्यक्ति है वो सभी वीर हो, उनके पास जो सेना हो वो वीर सेना हो, तो वीर सेना का रखना। दुष्टों को दंड देना, दुष्टों को माफ करने से वो समय समय पर डसता रहता है, तो इसके लिए उसे उचित दंड देना और श्रेष्ठों का पालन करना। और जो अच्छे व्यक्ति हैं उसको सदा उसका पालन करना, भोजन साजन रहन सहन सब प्रकार की सुविधाएं उन्हें देनी। इत्यादि गुणों के बढ़ाने वाले जो पुरुष हैं उसे क्षत्रिय वर्ण का अधिकार देना। फिर कहते हैं राष्ट्रंच, श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे नियमों से राज्य को सब सुखों से युक्त करना और उत्तम गुण सहित होके सब कर्मों को सदा सिद्ध करना चाहिए। फिर कहते हैं विशश्च, वैश्य आदि वर्णों को व्यापार आदि व्यवहारों में भूगोल के बीच में जाने आने का प्रबंध करना। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पहले लोग कहते थे कि विदेश मत जाओ, विदेश जाने से छूत की बीमारी लग जाएगी। तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर व्यापार कैसे बढ़ेगा, और जो व्यापार नहीं ठीक से करेगा वो देश को कैसे संभालेगा, देश को भोजन कैसे कराएगा लोगों। कहते हैं वैश्य वर्णों का कर्तव्य है कि व्यापार कर्म को आगे बढ़ाए और संपूर्ण भूगोल माने पृथ्वी में जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ जाने आने का प्रबंध करे और उनकी अच्छी रीति से रक्षा करनी अवश्य है, कहते जिससे धनादि पदार्थों की संसार में बढ़ती हो। फिर कहते शिष्ट, सब मनुष्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश करना चाहिए। झूठी विद्या झूठी बातें लोगों के बीच में प्रचार नहीं करना चाहिए। उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ कीर्ति को बढ़ाना उचित है। माने हमारी कीर्ति कैसे बढ़ेगी, तो कहा उत्तम कार्य करने से हमारी कीर्ति बढ़े, तो हमें सदा उत्तम कार्य करने में तत्पर रहना चाहिए। वर्चस्व, सत्य विद्याओं के प्रचार के लिए अनेक पाठशालाओं में पुत्र और कन्याओं का अच्छी रीति से पढ़ने पढ़ाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिए। अब देखिए कहते हैं सत्य विद्याओं के प्रचार के लिए क्या करना चाहिए, तो पाठशाला की स्थापना करनी चाहिए। पुत्र को अलग और कन्याओं को अलग अच्छी रीति से पढ़ने पढ़ाने का की व्यवस्था करनी चाहिए, सदा बढ़ाते जाना चाहिए। द्रविणम च, सब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त धर्म से अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबके लिए कहा कि सबको सदा पुरुषार्थ करना, प्राप्त पदार्थों की रक्षा यथावत करनी चाहिए। हमारे पुरुषार्थ से जो प्राप्त हुआ है वह बेकार इधर उधर न समाप्त हो जाए, खर्च हो जाए, तो उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। प्राप्त पदार्थों की रक्षा यथावत करनी चाहिए। रक्षा किए पदार्थों की सदा बढ़ती करना। जो पदार्थ हमारे पास है जिसकी हमने रक्षा की है वह उतना ही न रहे, वो आगे भी उससे अधिक बढ़ाए उसको। तो पदार्थों की सदा बढ़ती करना और सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का खर्च यथावत करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे तो फिर हमारे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का खर्च यथावत करना चाहिए। इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ से धन धान्य आदि को बढ़ा के सुख को सदा बढ़ाते जाओ। तो इस प्रकार से सुख बढ़ाने के साधन बताए। आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।